नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं कौन कौन से दावेदारों का टिकट घोषित कर दिया गया है। आप सभी साथियों को मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो बहुजन समाज पार्टी की प्रक्रिया रही है पहले के चुनाव में, साल भर पहले 6 महीना पहले बहुजन समाज पार्टी जिनको प्रत्याशी बनाना होता है उनको प्रभारी के तौर पर तैनात कर देती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहला नाम यहां पर आता है आकाश आनंद का। हमारी जो जानकारी है, आकाश आनंद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? क्योंकि आकाश आनंद बहन कुमारी मायावती जी के स्थान पर अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग जिलों में रैलियां करेंगे। क्योंकि बहन जी की उम्र ज्यादा हो गई है, उनकी क्षमता पर आप लोग समझ सकते हैं, स्वास्थ्य पर, सुरक्षा पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। 70 वर्ष प्लस हो गई है उनकी उम्र, तो आप लोग समझ सकते हैं इसके बारे में आपका जो भी कहना हो। तो अलग अलग विधानसभाओं में जब वे रैलियां करेंगे तो ये युवाओं में जोश पैदा करेंगे, बहुजन लोगों में जोश पैदा करेंगे और वाकई में काबिलियत है, इसमें कोई शक नहीं है। और दोस्तों, टिकट के मामले में पहला नंबर अगर किसी का घोषित हुआ है, देख लीजिए, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं कि भैया घोषित, झूठे फरेब वाला काम नहीं हमारा। यहां लिखा है प्रत्याशी विधानसभा 350 दीदारगंज आजमगढ़, अबुल कैस आजमी, मिशन 2027। टिकट घोषित हुआ है तभी इन्होंने लिखा है, यानी कि इनका टिकट घोषित कर दिया गया है। इनको बहन जी ने कहा है जाइए तैयारी करिए। आजमगढ़ जिले की सीट है दोस्तों ये, जाइए तैयारी करिए। और मैं ये भी बता रहा हूं आपको, अगर मुसलमानों ने साथ दे दिया और दलितों ने साथ दे दिया तो सीट निकल भी जाएगी। एक हकीकत में बोल रहा हूं आपको। बाकी मैं आगे चलता हूं। दूसरा नंबर दोस्तों आपके सामने इनका नाम है राम गोपाल कोरी। दोस्तों, विधानसभा प्रभारी बनाए गए हैं मिल्कीपुर से। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव के बाद जब यहां पर उपचुनाव हो रहा था तो बहन जी ने इनको प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उपचुनाव भाजपा ने टाल दिया। क्यों टाल दिया? इस सीट को जीतने के लिए टाल दिया। तो बसपा ने बाद में कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इनको बसपा प्रत्याशी बनाई हुई है और बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं, अपने इलाके में सक्रिय हैं। सुरक्षित सीट है अयोध्या जिले की मिल्कीपुर। अगर आप लोग को कुछ कहना हो इनके बारे में तो आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला नाम है, कोई झूठ नहीं, एकदम 100% चीज अब आपको बता रहे हैं। बाकी लोग चाहते हैं कि बसपा का वीडियो लोग ना बनाएं, बसपा की बात को जनता के बीच ना पहुंचाएं। दोस्तों, दीपक तिवारी है उर्फ दीपू तिवारी, मझुआ विधानसभा है। यहां पर ब्राह्मण आबादी अच्छी खासी है, मतलब 60-70 हजार आबादी है। दलित सबसे ज्यादा है, बिंद है, मौर्या, मतलब कि ये 4 बिरादरियां जो हैं बड़ी संख्या में। जैसे पहले नंबर पे दलित है लगभग 80-90 हजार के करीब, उसके बाद दूसरे नंबर पर बिंद है, उसके बाद ब्राह्मण है यहां पर, उसके बाद मौर्या है। तो बीजेपी से मौर्य कैंडिडेट ही आएगा मैदान में, 100% आएगा। और बीजेपी अगर मौर्य देगी तो समाजवादी पार्टी बिंद देगी जातिगत समीकरण को दुरुस्त करने के लिए। तो बहुजन समाज पार्टी यहां पर ब्राह्मण देगी। और बहुजन समाज पार्टी की यह बहुत ही मजबूत जनाधार वाली विधानसभा सीट रही है। यहां पर सपा का आज तक खाता नहीं खुला जब से सपा पैदा हुई है। तो दोस्तों, दीपक तिवारी जी को समाजवादी पार्टी से नहीं, बसपा से मैं बात कर रहा हूं, टिकट मिलना तय है। और अगर ब्राह्मणों ने साथ दिया तो दलित तो देंगे ही वोट, चुनाव निकल जाए। दोस्तों, अगला नंबर मैं आपको बताना चाहूंगा, देख सकते हैं हफीज भारती हैं बाराबंकी जिले से, और इनको बहुजन समाज पार्टी से बाराबंकी से टिकट मिलेगा। मुलाकात बहन जी से कर लिए हैं और इनको भी मैं आपको बताना चाहूँगा
आने वाले समय में आपको सूचना दूंगा, लेकिन टिकट मिलेगा। इनका नाम है, सपा के नेता थे, बसपा में ज्वाइन हुए हैं। फिरोज आफ्ताब हैं दोस्तों, सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र से, बहन जी से मुलाकात किए हैं और सहारनपुर देहात से इनका टिकट कन्फर्म हो गया है, क्लियर हो गया है, प्रत्याशी हैं दोस्तों। अगला नंबर आता है किसी का अगर तो कुर्सी विधानसभा क्षेत्र से तालिब नजीब कोकब, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। बहुजन समाज पार्टी से इनको मैदान में उतरना तय है, ए है दोस्तों। अगला नंबर आता है, यही है तालिब नजीब। उसके बाद अगला नंबर आता है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं विनोद मिश्रा जी हैं, यहाँ प्रभारी मुंगराबाद शाहपुर, 168 विधानसभा, मुंगराबाद शाहपुर जौनपुर। यहाँ पर कुर्मी आबादी अच्छी खासी है और दलित आबादी भी है और ब्राह्मण आबादी है। सपा और भाजपा दोनों की तरफ से उम्मीद है कि कुर्मी प्रत्याशी ही उतारा जाएगा, या हो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन क्योंकि वहाँ पर भाजपा से कुर्मी तैयारी कर रही हैं और सपा से कुर्मी विधायक हैं, तो ये माना जा रहा है। तो ब्राह्मण और दलित, अगर ब्राह्मण का प्रेम बीजेपी से ही रहेगा तो भाई मुश्किल है। अगर इन्होंने अपने ब्राह्मणों को इकट्ठा कर लिया, बाकी दलित का वोट है ही, तो चुनाव निकाला जा सकता है। वैसे अगला नंबर है दोस्तों इंदु चौधरी का, प्रोफेसर इंदु चौधरी आजमगढ़ से आती हैं, मुख्य मंडल प्रभारी आजमगढ़ की हैं दोस्तों, लोकसभा प्रत्याशी भी आजमगढ़ से रही हैं। आजमगढ़ जिले से इनको चुनाव लड़ाना तय है। और इंदु चौधरी बहुजन समाज पार्टी की ऐसी नेत्री हैं जो कि बहुत अपने अच्छे अंदाज में बोली के लिए जानी जाती हैं। और सही बात यह है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के पार्टी को इन जैसे कार्यकर्ताओं की सही ज़रूरत है। बहुजन समाज पार्टी के दौर में एक समय था कि जो बहुजन समाज पार्टी बनी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहे, इंद्रजीत सरोज रहे, RK चौधरी रहे, ये लोग पैसा कमाए, मान सम्मान कमाए, भाग गए। तो दोस्तों, तो सच्चाई यही है कि उस दौर में लोग काम भी करते थे, लेकिन अब अगली पार्टी में है तो उनका कोई अस्तित्व विशेष नहीं है। सुल्तानपुर लोकसभा से चुनाव लड़े थे उदयराज वर्मा, और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा इनका अभी विधानसभा चुनाव में टिकट तो घोषित नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारा आकलन बोल रहा है, जो हमारी क्षमता बता रही है कि इनको टिकट मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि सुल्तानपुर में अच्छा खासा वोट मिला और सुल्तानपुर में दलित वोट बहुत अच्छे खासे हैं। असल बात एक है, यहाँ पर समीकरण लम्हुआ में बनेगा, लम्हुआ में या तो जयसिंहपुर विधानसभा से आप देखिएगा चुनाव लड़ते हुए आपको दिख सकते हैं। और मतलब कि जहाँ पर कुर्मी प्रत्याशी, अगर मान लीजिए जयसिंहपुर से कुर्मी प्रत्याशी सपा ने नहीं दिया, या भाजपा और सपा ने कुर्मी प्रत्याशी मान लीजिए लम्हुआ से नहीं दिया, तो इनको टिकट मिलेगा। और दोस्तों, और भी नाम है, मैं आपको बताता रहता हूं। जैसे अभी जो मेरा सर्वे आया है जिसमें बहुजन समाज पार्टी को बहुत कम सीटें बताई जा रही हैं, इसीलिए कि जैसे जैसे प्रत्याशियों की मजबूती दिखेगी, क्योंकि आने वाले समय में प्रत्याशी जब उतरेंगे, जब समीकरण बनेगा, तब मामला थोड़ा से और दिलचस्प होगा। बाकी आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को कमेंट करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।